हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज इस वीडियो में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अगर कोई भी स्टूडेंट डिफरेंस आता है आपके उसमें कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, या इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, तो आप इन चारों को इस टाइप से मैंने इसमें लिखा है जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, जो प्राइस है कमोडिटी का वो क्या है। अब इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर ऑलवेज in change in demand, it is the part of change in demand. In change in demand the price of commodity remains same. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकता है, डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पे क्लिक करे और इससे लास्ट वीडियो वो देख सकता है। देखिए स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक को हम। इंक्रीज इन डिमांड, जो प्राइस है कमोडिटी का वो सेम रहता है इस वाले में, ठीक है। प्राइस कमोडिटी का सेम है, लेकिन अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाती है, राइज हो जाती है अगर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व है इस कंडीशन में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये रहा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ये इस तरफ, ठीक है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जो कमोडिटी का प्राइस है वो सेम रहता है, लेकिन डिमांड क्या हो जाती है, फिर भी राइज हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वो इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो आप देखेंगे प्राइस कमोडिटी का सेम है, पहले हमने डीडी कर्व बनाया 100 पर, और फिर प्राइस कमोडिटी का सेम, लेकिन डीडी कर्व क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस सेम रहने पर क्वांटिटी अगर राइज हो रही है तो इंक्रीज इन डिमांड कहलाती है वो। ऐसे ही अगर आपने इंक्रीज इन डिमांड को सीख लिया है तो डिक्रीज इन डिमांड में आ जाइए आप। डिक्रीज इन डिमांड में अगर इंक्रीज इन डिमांड सीख लिया तो बिल्कुल सेम है। देखो स्टूडेंट, यहां से कॉपी करना है आपको। प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन सेम ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर व्हेन डिमांड फॉल, बस इसको चेंज करना है। प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन सेम ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर व्हेन डिमांड फॉल, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। इसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। द डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड, इस कंडीशन में डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं, प्राइस कमोडिटी का सेम, लेकिन डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे। देखिए प्राइस सेम है, पहले इनिशियल कर्व ये बनाएंगे हम, ये इनिशियल कर्व है हमारा, और जो मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो डेराइव्ड कर्व है, दूसरा कर्व है, ये D1 है, न्यू कर्व है ये हमारा। तो इसमें हमने देखा क्वांटिटी फॉल हो रही है, प्राइस सेम होने पर क्वांटिटी क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो ये डिक्रीज इन डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्सटेंशन इन डिमांड। देखिए एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज अदर थिंग्स रिमेन सेम रहती हैं उसमें, तो हम लिखेंगे अदर थिंग्स रिमेन सेम व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल। अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा होगा तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही होगी, राइजेज हो रही होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। भाई प्राइस फॉल होने पर क्वांटिटी अगर राइज हो रही है तो वो एक्सटेंशन कहलाता है, जिसमें अदर थिंग्स सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसमें हमने देखा जो डिमांड कर्व क्या शो करता है स्टूडेंट, डिमांड कर्व शो करता है डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है। तो इसमें प्राइस फॉल हुए, उसकी वजह से क्वांटिटी राइज हुई, तो आप पहले इनिशियल प्राइस हमारा ये है, इनिशियल इस प्राइस पर इनिशियल क्वांटिटी ये है, उसके बाद प्राइस फॉल हुआ तो प्राइस फॉल हो गया, ये डॉट डॉट में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और फिर से क्वांटिटी राइज हो गई। क्वांटिटी राइज हुई है प्राइस फॉल होने की वजह से, इसलिए इसे एक्सटेंशन इन डीडी कहा जाएगा, एक्सटेंशन इन डीडी कहेंगे इसे। ऐसे ही अगर आप एक्सटेंशन इन डीडी समझ गए हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डीडी को भी आप इजीली समझ लेंगे। अदर थिंग्स सेम रहेंगी इसमें भी। जब कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसकी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डीडी कहते हैं। तो इस कंडीशन में डीडी कर्व क्या शो करता है, देखो अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है ये, और प्राइस क्या हो जाएंगे, इसमें राइज हो जाएंगे। प्राइस राइज होने की वजह से डिमांड फॉल हो जाएगी, और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, प्राइस राइज हुआ और डिमांड यहाँ पर क्या हुई, फॉल हुई, तो ये क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डीडी। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। तो प्लीज इसे आप इतने कॉपी करिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है। देखिए इन टॉपिक को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने बताया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। अगर किसी स्टूडेंट को इसे डिस्क्रिप्टिव वे में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के, तो आप आसानी से ना और अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैंने इसमें शॉर्ट में लिखे हैं। देखिए फर्स्ट,
कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ऐसे कॉजेज बताने हैं मुझे जिससे इंक्रीज हो जाती है डिमांड। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इनकम जो है कंज्यूमर की अगर वो राइज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, वो ज़्यादा डिमांड करेगा। भाई सब्सटीट्यूट गुड्स के अगर प्राइस राइज हो जाएं, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है, सोचिए माजा और स्लाइस है हमारी, ठीक है, माजा और स्लाइस है, अगर माजा के प्राइस राइज हो जाएं तो माजा के प्राइस राइज होने पर डिमांड जो है माजा की क्या हो जाएगी, डिमांड इसकी फॉल हो जाएगी, ठीक है, डिमांड फॉल हो जाएगी। लेकिन स्लाइस की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड राइज हो जाएगी स्लाइस की, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिलेशन पाया गया, पॉजिटिव, इसलिए मैंने लिखा है प्राइस राइज होने पर सब्सटीट्यूट गुड्स के। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस फॉल होने पर, भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, पेट्रोल और कार। अगर पेट्रोल के प्राइस राइज हो जाते हैं, पेट्रोल के प्राइस राइज हो जाते हैं तो कार की डिमांड हम क्या करेंगे, कम करेंगे, पेट्रोल वाली कार की डिमांड, हम सीएनजी वाली कार खरीदेंगे फिर, ठीक है, या डीजल वाली कार खरीदेंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। अगर पेट्रोल के प्राइस राइज हो जाते हैं तो इसमें कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए मैंने लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल लिखा है इसलिए इसमें, ठीक है। अगर फेवरेबल टेस्ट होगा, भाई आपको माजा ज़्यादा अच्छी लगने लग जाए, पेप्सी नहीं लग रही है आपको अच्छी, तो फेवरेबल टेस्ट हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, इसलिए। और इसके बाद नियर फ्यूचर में प्राइस राइज होने की एक्सपेक्टेशन हो, भाई ये मार्कर है, आज मान लीजिए 30 रुपीज़ का आता है, अगर ये मार्कर मेरे को 50 रुपीज़ का मिलने लग जाए तो मैं क्या करूंगा, करंट में आज ही परचेज कर लूंगा इसको, ठीक है, तो इसलिए राइज हो जाएगी डिमांड, ठीक है, नियर फ्यूचर में राइज होने की। राइज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है स्टूडेंट तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बढ़ जाते हैं, तो वो राइज हो जाएंगे, तो इससे नंबर ऑफ कंज्यूमर राइज हो जाएंगे तो डिमांड भी राइज हो जाएगी। अगर आप कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड समझ गए हैं तो कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड जस्ट अपोजिट करने हैं। मैंने इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेज लिखा है तो इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या हो जाएगी, फॉल होने पर डिमांड फॉल हो जाएगी। भाई आपकी इनकम अगर कम होगी तो आप कम डिमांड करोगे, कम कमोडिटी को खरीदोगे। ऐसे ही प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स फॉल, अगर बाई चांस बच्चों माजा के प्राइस फॉल हो जाते हैं तो माजा की डिमांड क्या हो जाएगी, माजा की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और स्लाइस की डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। तो माजा के प्राइस फॉल हुए, इसकी डिमांड फॉल हो गई, तो पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉल लिखा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस राइज होने पर, अगर भाई पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए, राइज हो रहे थे तो डिमांड फॉल हो रही थी, अब पेट्रोल के प्राइस अगर फॉल हो जाते हैं बाई चांस, देखिए फॉल हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी राइज हो जाएगी कार की, ठीक है। और इसमें जस्ट अपोजिट कर देंगे, फेवरेबल की जगह हम यहाँ अनफेवरेबल लिख देंगे स्टूडेंट्स, अनफेवरेबल टेस्ट होने के लिए कमोडिटी का, यानी पसंद नहीं आ रही। अब लोग बाग माजा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पेप्सी नहीं पसंद कर रहे, तो पेप्सी की डिमांड फॉल हो गई, पेप्सी की डिमांड फॉल होने पर उसकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी, अनफेवरेबल टेस्ट कहलाएगा वो। तो नियर फ्यूचर में प्राइस फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है। भाई ये मार्कर आज ना 50 रुपीज़ का आता है और कल मुझे 20 रुपीज़ का मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, कल का वेट करूँगा, आज नहीं परचेज करूँगा, तो मेरी करंट डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ऐसे ही फॉल इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर पॉपुलेशन फॉल हो जाती है या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रिड्यूस हो जाते हैं तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होने पर डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है, ये कॉजेज होगा डिक्रीज इन डिमांड का। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो अपने जो साथी हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।